अक्सर जब हम अपने घरों में कुरैशी कबाब या सीख कबाब बनाते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कुछ चीज़ों का ख्याल ना रखना। और ऐसे में क्या होता है कि सीख कबाब फटने लग जाते हैं, सीखों पे से गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। अगर बन भी जाएं तो इतने सख्त होते हैं, अकड़े हुए होते हैं कि बिल्कुल भी नरम और जूसी नहीं रहते। तो ऐसी क्या गलतियां होती हैं कि सीख कबाब बनाते हुए अक्सर लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी रेसिपी ही बेकार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ टिप्स और सारी तरकीबें शेयर करूंगी जिससे जो सीख कबाब हैं वो बिल्कुल जूसी, नरम और परफेक्ट बन के रेडी होंगे। चलिए जी, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को मुकम्मल गौर से ज़रूर देखें ताकि अच्छे से कबाब आप बना के रेडी करें। और सबसे पहले कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच नमक, लहसुन पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला पाउडर। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लें और ये हमारा आधा जो कबाब का मसाला है ना वो रेडी हो चुका है। अब आधा जो मसाला है वो बनता है खड़े मसालों से, यानी कि साबुत गरम मसालों से। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रखें। साबुत गरम मसालों में 12 से 15 दाने जाएंगे कबाब चीनी के, छोटा सा 1 से 2 प्लेट जाएगा जावित्री का, आधा चम्मच अजवाइन ज़रूर ऐड करें खुशबू के लिए, 1 पिपली जो कि बड़ी लौंग होती है, आराम से आपको जनरल स्टोर से मिल जाएगी, और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अब इस सारे मसाले को आपने अच्छे तरीके से जो है ना मिक्सी जार के अंदर पाउडर बना लेना है। और ये दोनों मसाले मिला के बना है हमारा ज़बरदस्त सा सीख कबाब मसाला। तो मसालों की सारी बात हो गई। अब आ जाते हैं उन टिप्स के ऊपर जो लोग घरों में फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो कबाब है ना वो गिर जाते हैं, टिकते नहीं हैं। सबसे पहले तो सीख कबाब बनाते हुए हमें कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर शामिल नहीं करनी होती जिसके अंदर पानी हो, और पानी भी क्या, ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था। और साथ ही अब आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसके साथ ही रख लेना है, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट में भी पानी होता है। तो हमने क्या करना है, दोनों चीज़ों को किसी ऐसे कपड़े में रखना है जिसमें से पानी अच्छे से निकल सके, और आराम से आपने अच्छे तरीके से निचोड़ना है ताकि प्याज और अदरक लहसुन का सारा पानी निकल जाए। प्याज बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है जो 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है, और कीमा है तकरीबन 3 पाव के करीब। अब कीमे को भी मैंने अच्छे तरीके से उसी कपड़े से गुजार के सारा एक्सेस पानी निकाल लिया है, क्योंकि कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें अगर पानी होगा तो फिर आपके कबाब जो है वो सीख पे से गिरते हैं, बिल्कुल नहीं टिकते। कीमे के अंदर अब शामिल कर दें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जिसका पानी हमने निकाल लिया था, और साथ ही 12 से 15 अपने जो मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें होती हैं उसको क्रश कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक चूरा करके वो शामिल कर देनी है। साथ ही जो हमने खड़े मसाले बना के रखे थे कबाब के वो पिसे हुए ऐड कर देने हैं, और साथ ही जो कबाब का मसाला बनाया था वो सारा ऐड कर देना है। अब आपने कीमे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस स्टेज पे जो मिक्सिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें इसमें बिल्कुल ड्राई हैं। कीमे के अंदर भी ज़रा पानी नहीं है, मसाला भी सारा सूखा हुआ है और प्याज भी ड्राई है। तो बस आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। अच्छा, अक्सर लोगों के पास घरों के अंदर अंगीठी मौजूद नहीं होती जिसके ऊपर हम मेनली सीखों के अंदर सीख कबाब बना के तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर अंगीठी मौजूद नहीं है तो फिर घर में किस तरीके से बिना अंगीठी के हम ऐसे कबाब बनाएं जो बिल्कुल सीख पे सिके हुए अंगीठी जैसा इफेक्ट दे रहे हो, और साथ ही साथ बिना किसी इसके हमें वही जायका भी मिल जाए। तो उसकी टिप मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि हमारा जो कीमा है वो काफ़ी ड्राई है, तो इसको चिकना बनाना है हमने, ताकि इतना स्लिपरी हो जाए कि हम उसे सीख पे अच्छे से स्टिक कर सकें। तो अब हमने क्या करना होगा, इसको चॉपर में 1 दफ़ा घुमा लेना है। उससे क्या होगा, ये बिल्कुल ही बारीक हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमने चॉपर से तो 1 दफ़ा घुमा लिया, कीमा बिल्कुल बारीक और स्मूथ हो चुका है। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून घी। 1 टेबल स्पून घी ऐड करें, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। और घी से क्या होगा जी, इसके अंदर हल्की सी नमी आ जाएगी, तो हमारा जो कीमा है वो अच्छे से बाइंड होने के काबिल हो जाएगा। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून हमने सादा आटा शामिल करना है। कोई मैदा नहीं, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं, कोई बेसन नहीं, सिर्फ आटा। चाहे उसमें आप गंदम का आटा शामिल करें, चक्की का करें, सफ़ेद करें, जो मर्ज़ी करें।
आटा ऐड करने के 2 रीज़न है। एक तो हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और दूसरा कबाब के अंदर बाइंडिंग आ जाएगी तो कबाब टूटेंगे नहीं। अब आपने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और अब की बार आप कीमे का टेक्सचर देख लें, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, इसमें बाइंडिंग आ चुकी है और ये जुड़ने के काबिल हो चुका है। चलिए जी, बग़ैर इंगीठी ज़बरदस्त किस्म के सीख कबाब आज आपको बनाना सिखा दूँगी। इंशाल्लाह इसी मेथड को फॉलो करें, गर्मियों में इंगीठी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन कबाब आप तैयार कर लेंगे। देखिए, सीख तो सबके घरों में मौजूद ही रहती हैं। अगर आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पेंसिल का या किसी भी चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो गए। अब आपने क्या करना है कि जिनके पास सीखें मौजूद हैं वो इस बात को नोटिफाई रखें कि सीख कबाब बनाने के लिए ये जो चकोर सीख होती है ना, 4 साइडों वाली, ये हमने इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, अब आपने कीमा हाथ में लेना है और अच्छे तरीके से मुट्ठी में दबा दबा के आपने एक सीख कबाब की शेप देते जाना है। दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ड्राई है तो आप हाथों पे हल्का सा पानी लगा के इसको इस तरीके से सीख कबाब बना लें। दूसरी चीज़ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जिससे हमारे कबाब फटना शुरू हो जाते हैं वो ये कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ से हम कबाबों को लॉक नहीं करते। तो जब आप सीख कबाब को अच्छे से स्टिक में पिरो दें तो ऊपर और नीचे से प्रेस करके उसको बिल्कुल सील लॉक कर दें ताकि कबाब फटे नहीं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वो वाली टिप जिससे इंशाल्लाह आपके जो सीख कबाब हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बन के तैयार होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीख कबाब पे वही सिकी हुई चितें आएँ जो इंगीठी पे कबाब सेकने के बाद आती हैं और कबाब इतने बेहतरीन बने, ना टूटें ना फटें, तो आपने ये टिप फॉलो करनी है। सीख पे लगाने के बाद आपने दम वाली आंच जितना चूल्हा ऑन करना है, बिना अंगीठी के ही आपने ये काम करना है कि हल्की सी से आग दिखा दें। इस दौरान आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट ही से आग दिखानी है और हर तरफ से घुमाते रहना है। इससे क्या होगा कि 50% कबाब यहीं पे सिक जाएंगे और इनका टेक्सचर इतना स्मूथ हो जाएगा कि उसके बाद फ्राई करते टाइम ना ही कबाब टूटेंगे ना फटेंगे। और हल्का सा ठंडा होने पे आपने इन्हें सीख से इस तरीके से निकाल लेना है। अब आप इसको जितना मर्ज़ी रफली टैकल कर लें, ये कहीं भी नहीं जाते, ना टूटेंगे ना ही फटेंगे और ना ही इसके अंदर से कोई जूस वगैरह ऐसा निकलेगा कि आपके कबाब जो है खुल गए, गिर गए, कुछ भी नहीं होना। बिना धागा बांधे आप इतने बेहतरीन सीख कबाब बना लेंगी इंशाल्लाह। ये 50% डन हो चुके हैं। ये देखें, लास्ट कबाब को भी सीख पे से निकालें। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो जिपलॉक बैग के अंदर इसको स्टोर कर सकती हैं और जब आपका दिल करे, जब मेहमान आए, आप इसको निकालें और बस हल्का सा तवे पे सेक लें। अब इस स्टेज पे आपने ये बात याद रखनी है कि कबाबों को आपने डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना। इसको हल्का सा घी दिखाएंगे या फिर आप तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तवे पे हल्का सा ऑयल या घी को इस तरीके से स्प्रेड कर लें। मैंने घी के अंदर फ्राई करे थे और आँच को सिर्फ आपने लो मीडियम रखते हुए कबाबों को हल्का हल्का सा सेक लेना है। मैं फिर यहाँ रिपीट कर दूं कि कबाबों को आपने डीप फ्राई नहीं करना, ये ऑलरेडी हाफ डन है। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको हल्का सा कलर देना है और जो 50% मज़ीद इसको कुक करना है वो आपने करना है। आँच को मीडियम रखते हुए हल्का हल्का ऑयल और घी के अंदर अलट पलट के सेक लें। आपके रेस्टोरेंट जैसे कुरैशी कबाब या सीख कबाब घर पर ही तैयार हो जाएंगे, बिना टूटे, बिना ख़राब हुए। और ये ऐसी रेसिपी है, आप इसको 50% डन करके फ्रीज़ कर लें। महीनों महीनों आपके कबाब ख़राब नहीं होते और कभी भी मेहमान आ जाएं, या आप इस रेसिपी से मज़ीद बहुत सारी रेसिपीज़ भी बना सकती हैं, जैसे कि पराठा, रोल और मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस। तो ये देखें, बिल्कुल जब इसमें रेस्टोरेंट जैसे सीख कबाब जैसा कलर आ जाए, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल वैसा हो जाए, तब आपने इसको निकाल लेना है। और आखिर में अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टिप जिससे आपके कबाब बाज़ार यानी रेस्टोरेंट जैसे ग्लॉसी, शाइनी और सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे। कबाबों को सर्व करेंगे हम लच्छे प्याज और मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी के साथ। कबाबों को जूसी और सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए आपने लेना है 50 से 60 ग्राम मक्खन। उसे चूल्हे पे मेल्ट कर लें और गरम गरम मेल्टेड बटर आपने कबाबों के ऊपर डाल देना है अच्छे तरीके से। आपके कबाबों में वही शाइन आ जाएगी जो रेस्टोरेंट वाले सीख कबाब में आ जाती है और कबाब इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि बस मैं क्या बताऊं। नरम, जूसी, मुलायम और ज़बरदस्त से कुरैशी कबाब, सीख कबाब बन के रेडी हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और फिर अपना कमेंट मेरे साथ लाजमी शेयर किएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं ये एंड तक अच्छे से कुक हुए हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जूसी हैं, मॉइस्ट हैं और अंदर से भी मैं दिखा दूं कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त से हैं।
तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलें जी, अपना रखें ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।